दोस्तों इस वीडियो में आपको पीएफ ट्रांसफर करने का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने भी मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे कि 2 कंपनी 3 कंपनी या फिर इससे ज्यादा कंपनी में अगर आपने काम किया है, तो जो भी आपका पुराना कंपनी होता है उसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, साथ साथ जो भी आपका पुराना कंपनी का सर्विस हिस्ट्री होता है उससे आपको नया कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होता है, ताकि भविष्य में जब भी अपना नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है एक साथ निकासी हो सके, इसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना होता है। और ईपीएफओ का नियमानुसार तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है, काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन करके पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सके, आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो यहाँ पे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे पहला वेबसाइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाएगा। इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे वो दूसरा कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ नहीं आता होगा तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का आइकन है, इस पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा कोड भी यहाँ पे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहां पे एक एसएमएस आया होगा ईपीएफओ की तरफ से, और उस एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होता है। तो जो भी ओटीपी होता है 6 डिजिट का, उसे इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट देखने को मिल जाएगा ई नॉमिनेशन को लेकर के। अगर अभी तक अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को ऐड नहीं किए तो कुछ इसी प्रकार से आपके पास अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में आप कर लीजिएगा। अगर आप यहीं से करना चाहते हैं तो फिल नो पर क्लिक करके नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इससे आपको क्रॉस करना होगा, उसके लिए ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए, या फिर नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उससे पहले एक बार अपना सर्विस से चेकआउट कर लीजिएगा, आपने कितने कंपनी में काम किया है, कौन कौन कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हुआ या नहीं हुआ है, मेंबर आईडी वगैरह क्या, उससे आपको कॉपी वगैरह करना होगा, नोट करना होगा। ठीक है, तो सर्विस हिस्ट्री चेकआउट करने के लिए आपको ऊपर में देखिए व्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है कंप्लीट डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे केस में 2 मेंबर आईडी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कंपनी में काम किया हूँ। जैसे कि पहला मेंबर आईडी यहाँ पे ऊपर में नजर आता होगा 1 नंबर में, ये पुराना कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर में रहेगा वो आपका सबसे पुराना रहेगा और जो नीचे रहेगा वो आपका नया रहेगा। जो आपका प्रेजेंट में काम करते होंगे या फिर छोड़ भी दिए होंगे तो नीचे आपका प्रेजेंट कंपनी ही रहेगा। तो जो भी आपका पुराना कंपनी है, मतलब जो पहला कंपनी है, इसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा है या फिर पेंशन का पैसा या फिर जो भी सर्विस हिस्ट्री है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको नीचे वाला में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो मेरे केस में 2 कंपनी, अगर आपके केस में 3 कंपनी हो, 4 कंपनी, 5 कंपनी या 6 कंपनी होगा, तो जो भी आपका पुराना कंपनी है उसका पैसा आपको नया कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होगा। नीचे में जो भी होगा उसी में आपको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है उसका प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। तो ट्रांसफर करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात, जो पुराना कंपनी है जिसका पैसा आप नया कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा पहला, ये देखिए ऊपर वाला जो पुराना कंपनी है, जो भी आपका पुराना कंपनी होगा जिसका पैसा आप नया कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन रहना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट करने के लिए यहाँ पे देखिए DOE नजर आता है ईपीएफ, और यहाँ पे ईपीएस पेंशन वाला, तो इसमें देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें जो भी आपका पुराना कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन रहना चाहिए। नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे है, अगर आपका नहीं होगा तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं होगा तो एग्जिस्ट मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पुराना कंपनी में कंपलसरी है डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन रहना। पहला काम इतना करना है।
उसके बाद अगर नहीं होगा तो एग्जिस्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जिस्ट किस प्रकार से मेंशन किया जाता है उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो काम करना है, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी है उसे आपको यहाँ से कॉपी करना है। जैसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर कहीं भी आपको नोट कर लेना है। इतना काम कर लेने के बाद चलिए अब किस प्रकार से आपको पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना है उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नजर आता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर करने का जो पेज होता है, जो फॉर्म होता है, वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। उसके बाद नीचे आना है, मेनली यहाँ पे 2 स्टेप में काम करेगा। 2 स्टेप में डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपने मेंबर आईडी वहां से कॉपी किया था उस मेंबर आईडी को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है या फिर मैन्युअली तरीका से आपको फिलअप करना है, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है अटेंशन थ्रू, और यहाँ पर नजर आता होगा प्रीवियस एम्प्लॉयर और दूसरा नजर आता होगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ये क्या ऑप्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी पीएफ ट्रांसफर आप रिक्वेस्ट सबमिट कीजिएगा तो सबसे पहले आपके कंपनी के पास जाता है, आपके एम्प्लॉयर के पास जाता है। तो जो भी यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप सबमिट कर रहे हैं किस कंपनी के पास भेजना चाहते हैं, नया कंपनी के पास या फिर पुराना कंपनी के पास, आप दोनों में से किसी एक कंपनी के पास भेज सकते हैं। अगर आप पुराना कंपनी के पास भेजना चाहते हैं तो फिर आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप नए कंपनी के पास ही भेजना चाहते हैं, उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका नया कंपनी है तो उसमें ही भेजना चाहते हैं, तो प्रेजेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट डिटेल का ऑप्शन है, तो आपको गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी था उसका डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपका नाम, देन आपका मेंबर आईडी, उसके बाद जो भी आपका पुराना कंपनी का डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो जो पुराना कंपनी है उसमें जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, जो भी डेट ऑफ एग्जिस्ट है, देख सकते हैं पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है, तो डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद सबमिटेड टू, कहाँ पे सबमिट होगा, ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास जाएगा, देन पीएफ ऑफिस जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर ट्रस्ट यहाँ पे एनए लिखा नजर आता होगा। उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर है वो यहाँ पर नजर आता होगा। अब बेसिक से यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, दोनों बॉक्स यहाँ पे टिक हो जाएगा, इतना ही आपको यहाँ पे काम करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है और उसके बाद आधार ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, अब यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना का स्टेटस कैन बी ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक का स्टेटस पर क्लिक करके आप स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं, अथवा नीचे भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और जो भी आपका क्लेम रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस यहाँ पे नीचे शो होता होगा और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रैकिंग आईडी नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका प्रीवियस अकाउंट नंबर, मतलब जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी था वो यहाँ पे शो हो चुका है। देन जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी है जिसमें आपका पैसा ट्रांसफर होने वाला है उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। अटेंशन थ्रो में यहाँ पर नजर आता होगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी है उसका नाम वगैरह यहाँ पर नजर आ जाता है। अब बेसिकली एक यहाँ पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ इसी प्रकार से पीएफ ट्रांसफर आप कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर करने का कंप्लीट जो प्रोसेस है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब आपको टाइम टू टाइम स्टेटस भी चेकआउट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कितना स्टेप में कहाँ से अप्रूव होगा, कितना दिन में होगा, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो स्टेटस चेकआउट करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आएगा तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में नजर आता होगा ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेटस चेकआउट करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ भी 2 कॉलम में बांटा जाता है। पहला जो ऊपर में नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, और नीचे जो यहाँ पे शो होता है, अगर आपने फॉर्म 31, 19 या फिर 10C फिलअप करते हैं तो ये पहला कॉलम में आपके पास शो होता है। लेकिन अगर आपने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया तो उसे आपको देखने के लिए नीचे आपको आना होगा, और जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखने जाता होगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, और उसी के नीचे जो अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट किया है वो नीचे ही यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। देख सकते हैं जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसे अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं किसी कारणवश तो यहाँ पे कैंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप अभी कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर वहां से अपनी पीडीएफ फाइल नहीं डाउनलोड किया होगा तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी ट्रैकिंग आईडी नंबर शो हो जाता है और यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम नजर आता होगा। जो भी पुराना मेंबर आईडी है वो, और जो भी आपका नया मेंबर आईडी है वो यहाँ पर नजर आता होगा। पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर अभी नजर आता होगा, ठीक है। और जो भी कंपनी का नाम वगैरह होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो चलिए अब जो भी आपने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट किया हो, कितना स्टेप में कहाँ सर कितना दिन में अप्रूव होगा, कितना दिन में आपका पैसा नया कंपनी नए मेंबर आईडी पासबुक में ऐड हो जाएगा, वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है।
तो बेसिकली कितना दिन में होगा ये कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं बता सकता हूँ कि 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 1 महीना होगा, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। टोटली डिपेंड पड़ जाता है आपका कंपनी पे। आपका कंपनी जितना जल्दी अप्रूव करेगा उतना ही जल्दी आपका पीएफ ट्रांसफर अप्रूव होगा, ठीक है, उतना ही जल्दी आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। मान के चले अगर अभी आपने रिक्वेस्ट सबमिट किया है, कल ही अगर आपका कंपनी अप्रूव कर देता है तो तुरंत का तुरंत आपका जो भी पीएफ ऑफिस होगा वहां पे चला जाएगा, तो पीएफ ऑफिस से भी 1 से 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से भी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंपनी ही लेट कर देता है, 1 महीना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह अगर लेट कर देता है, तो पीएफ ऑफिस में भी वहां पे 1 से 2 दिन वहां भी लेट होता है, 3 दिन में भी लेट होता है, 1 सप्ताह भी वहां पे लेट हो जाता है। तो टोटली डिपेंड पड़ जाता है आपका कंपनी पे। कंपनी आपका जितना जल्दी अप्रूव करेगा उतना ही जल्दी आपका यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं तो एक बार अपना कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप बात कीजिए कि मैंने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट यहाँ पे डाला हूँ, जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दे, उनसे निवेदन कीजिए तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस की बात कर लेता हूँ कितना स्टेप में अप्रूव होता है। तो सबसे पहले आपका कंपनी के पास जाएगा, जैसे कि अभी स्टेटस में नजर आता होगा पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले आपका कंपनी के पास चला गया, जिस भी कंपनी को आपने सिलेक्ट किया तो उसके पास चला गया, नाम यहाँ पे शो होता होगा, इसी कंपनी के पास गया है। कंपनी आपका डिटेल वगैरह चेकआउट करेगा, कंपनी अप्रूव करेगा। तो जैसे ही कंपनी अप्रूव करेगा उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए जो भी आपका रीजनल पीओ ऑफिस होता है वहां पे चला जाएगा। उसके बाद जो भी रीजनल पीओ ऑफिस में फील्ड ऑफिसर होता है वो आपका वेरीफाई कर देंगे, अप्रूव कर देगा। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होगा और जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होगा वो आपका नया कंपनी के पासबुक में ऐड हो जाएगा। पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, पेंशन का पैसा आपका नया जो पुराना कंपनी का मेंबर आईडी है, पासबुक है, उसमें ही शो होगा। लेकिन जब भी आप नया कंपनी में डेट ऑफ एक्सेस मेंशन करके पीएफ और पेंशन का पैसा निकासी करेंगे तो दोनों कंपनी का जो भी पीएफ का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है एक साथ ही निकासी हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पीएफ ट्रांसफर करने का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताया हूं, ताकि आप खुद से अपना पीएफ ट्रांसफर कर सके, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े और कहीं भी आपको पैसा देने की जरूरत ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और पीएफ ट्रांसफर करते समय कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में होंगे तब डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।